Hello everyone. In today's lecture, we are going to learn about bacterial chemotaxis, which is a topic of microbiology and it's a topic of MSc Botany first semester. What is bacterial chemotaxis? बैक्टीरियल कीमोटेक्सिस बैक्टीरिया का एक डायरेक्टेड मूवमेंट है जिसमें वो बेनिफिशियल केमिकल्स के पास जाता है जिनको अट्रैक्टेंट्स भी बोला जाता है। उन अट्रैक्टेंट्स में आते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, या तो उनका फूड है या कुछ भी, और वो हार्मफुल केमिकल से बचकर भागते हैं जिनको रिपेलेंट्स भी बोलते हैं या फिर टॉक्सिन्स बोलते हैं, जो उनको शायद किल कर सकते हैं या किसी भी तरह से उनके लिए हार्मफुल है। उनमें आते हैं एल्कोहल्स, एसिड्स, हैवी मेटल आयंस, फैटी एसिड्स, और ये वाला मूवमेंट बैक्टीरिया अपने फ्लैजेला की हेल्प से करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, बैक्टीरिया सेंस और स्मेल कर सकता है केमिकल्स को कि उनके लिए वो अच्छे हैं कि नहीं। तो जब वो स्मेल और सेंस करता है तो या तो वो स्विम करके अपने फेवरेट और बेनिफिशियल फूड के टुवर्ड्स जाता है या फिर टॉक्सिन से भाग जाता है, बट अपने फ्लैजेला की हेल्प से। Now, bacterial chemotaxis is of two types. The first one is positive chemotaxis and the other one is negative chemotaxis. पॉजिटिव कीमोटेक्सिस में जो बैक्टीरिया होता है वो न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट्स की तरफ जाता है, इसीलिए उसको पॉजिटिव कीमोटेक्सिस बोलते हैं। उसमें अट्रैक्टेंट्स मिलते हैं जैसे कि शुगर्स, अमीनो एसिड, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जिनको ऑटो इंड्यूसर 2 भी बोलते हैं। नेगेटिव कीमोटेक्सिस में जो बैक्टीरिया होता है वो हार्मफुल और टॉक्सिक कंडीशन से बचकर भागता है, जिसमें टॉक्सिन्स मिलते हैं जैसे कि वीक एसिड्स, मेटल टॉक्सिक कंपाउंड्स, इंडोल, ऑर्गेनिक एसिड्स, हाई टेम्परेचर्स या फिर स्पेसिफिक इनहिबिटर्स। अब इसमें एग्जाम्पल लिया है ई कोलाई का, जिसको एस्चेरिचिया कोलाई भी बोलते हैं। ये दो तरीके से मूवमेंट करता है, या तो रन या फिर टम्बल। तो जब बैक्टीरिया को अट्रैक्टेंट के पास जाना होता है तो वो स्ट्रेट स्विमिंग करके, रन करके अट्रैक्टेंट के पास जाते हैं। उसमें फ्लैजिला का रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। दूसरा वे है टम्बल करना। जब बैक्टीरिया टॉक्सिक से बच के भाग रहा होता है तो उसको रैंडम स्विमिंग करनी पड़ती है, जिसको टम्बलिंग बोलते हैं, और फ्लैजिला का रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। नाउ व्हाट यू हैव टू लर्न हियर इज, आपको याद रखना है अगर बैक्टीरिया अट्रैक्टेंट के पास जा रहा है तो स्विमिंग स्ट्रेट होगी और रनिंग होगी, और जो फ्लैजिला का रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। बट अगर बैक्टीरिया रिपेलेंट से बचकर भाग रहा है तो वो रैंडम स्विमिंग करेगा, टम्बलिंग करेगा, और जो फ्लैजिला का रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। नाउ ये जितना भी बड़ा प्रोसेस था वो सिर्फ एक प्रोटीन पे डिपेंड करता है, जो कि होता है मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटेक्सिस प्रोटीन, जिनको एमसीपी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया के आउटर सरफेस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ये एज अ रिसेप्टर वर्क करता है, कि यही होता है जो सेंस करता है कि हम किसी हार्मफुल या फिर बैक्टीरिया किसी हार्मफुल टॉक्सिन से बाइंड हो रहा है या फिर किसी अट्रैक्टेंट से बाइंड हो रहा है। ओके, सो आगे पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जब बैक्टीरिया टॉक्सिन के कांटेक्ट में आता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है और कैसे वहाँ से बचकर भागता है। ओके, तो इससे आपको थोड़ा रफ आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से प्रोटीन्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहला, बैक्टीरिया के आप सरफेस पे देख सकते हो 3 तरीके के ये पर्पल कलर के सर्कल्स हैं जिनको एमसीपी बोलते हैं। ये एज अ रिसेप्टर वर्क करते हैं, इन्हें ही सबसे पहले सिग्नल मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रोटीन आता है जो कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, CHEW। और फिर नेक्स्ट प्रोटीन्स आते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में है, CHEA जिसको हिस्टिडीन काइनेज बोलते हैं, एंड CHEY जिसको रेस्पॉन्स रेगुलेटर बोलते हैं। ओके, फिर प्रोटीन्स आते हैं जो कि फ्लैजिला के यहाँ बेस पे प्रेजेंट है, फ्लिम एंड फ्लिन। ओके, जिनको फ्लैजिलार मोटर स्विच बोलते हैं, जो फ्लैजिला का एक तरीके से स्विच है जो कि फ्लैजिला की डायरेक्शन बदलता है। ओके, रोटेशन चेंज करता है जब भी उसको या तो भागना होता है या फिर उसे अट्रैक्टेंट के पास जाना होता है, उसके लिए ये स्विच काम में आता है। ओके, अब आई टेल यू अ स्टोरी सो दैट यू विल लर्न बेटर। सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरिया गलती से किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में पहुंच गया है। यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको रेड कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉक्सिन हैं। अब ये जो टॉक्सिन है ना, ये एमसीपी से जाके बाइंड हो जाएगा। अब एमसीपी सेंस कर लेगा कि हम किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आ गए हैं, नाउ वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। ओके, तो वो डेंजर सिग्नल भेजता है CHEW के पास, जो कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ओके,
अब ये जो CHEW प्रोटीन है, ये सेम यही जो डेंजर सिग्नल इसके पास आया है, ये आगे फॉरवर्ड कर देता है CHEA को, जिसको हम हिस्टिडीन काइनेज बोलते हैं। अब ये क्या करता है, इन रेस्पॉन्स टू दैट डेंजर सिग्नल ये अपना ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर लेता है, यानी कि ये एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर लेता है अपने हिस्टिडीन पे। इसका पूरा नेम हिस्टिडीन काइनेज था ना, तो ये अपने हिस्टिडीन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर लेता है और एक्टिवेट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है CHEAP। ओके, अब क्या करेगा, ये जो अपने ऊपर इसने अपना फॉस्फेट ऐड किया है, यही सेम फॉस्फेट ये आगे CHEY को भेज देगा। ओके, अब CHEY भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा CHEYP। अब ये है डिसीजन मेकर। अब आगे जो भी होगा वो CHEYP की वजह से होगा। ये जो CHEYP है, अब ये डायरेक्टली जाएगा फ्लिम एंड फ्लिम पे, जिनको हम फ्लैजेलर मोटर बोलते हैं। ओके, अब ये इन दोनों को एक्टिवेट कर देगा और ये क्या करेगा, फ्लैजेला को फास्ट स्पिनिंग करने में मदद करेगा, डायरेक्शन बदल देगा कि अब फ्लैजेला की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। रिजल्ट होगा टम्बलिंग। एज आई टोल्ड यू, जब बैक्टीरिया किसी टॉक्सिन से बचकर भागता है तो वो टम्बलिंग करता है। ओके, और फ्लैजेला की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। तो इधर भी बिल्कुल सेम हो रहा है, जैसे फ्लिम फ्लिम पे CHEYP आएगा तो फ्लैजेला की रोटेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि अब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा फ्लैजेला फटाफट से और बैक्टीरिया वहां से बचकर भाग जाएगा। ओके, सो अब हम देखेंगे प्रोटीन सिग्नल्स के फुल नेम्स, उनकी लोकेशन और उनके क्या फंक्शंस हैं। ओके, तो फर्स्ट आता है MCP, जिसको हम मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटेक्सिस प्रोटीन बोलते हैं। ये एज अ रिसेप्टर वर्क करता है और बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, इसका काम है कि ये डिटेक्ट करेगा गुड केमिकल्स और बैड केमिकल्स को और फिर सिग्नल आगे फॉरवर्ड करेगा CHEW प्रोटीन को। फिर आता है CHEW प्रोटीन, जिसको हम कपलिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। इसका फंक्शन है कि ये MCP को CHEA प्रोटीन से बाइंड करके रखता है या कनेक्ट करता है। इसका काम है, जैसे इसके पास MCP से कोई सिग्नल आता है तो ये फॉरवर्ड कर देता है CHEA को, तो ये इन दोनों प्रोटीन्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। फिर आता है CHEA, इसको हम हिस्टिडीन काइनेज बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन करना, यानी कि ये अपने ही हिस्टिडीन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है और फिर वही फॉस्फेट ग्रुप ये CHEY को आगे पास कर देता है। फिर आता है CHEY, इसको हम रेस्पॉन्स रेगुलेटर भी बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसका काम है, ये खुद फॉस्फोराइलेट हो ही जाता है क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप CHEA ने पास किया है। ये अपनी कॉम्प्लेक्स बना लेता है CHEYP। अब ये जाके मोटा प्रोटीन से बाइंड होता है और टम्बलिंग करने में मदद करता है। फिर आते हैं प्रोटीन्स फ्लिग, फ्लिम एंड फ्लिम। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तीनों के तीनों प्रोटीन्स फ्लैजेलर मोटर के ही तीन प्रोटीन्स हैं। ये तीनों साथ में ही मिलते हैं फ्लैजेला बेस पे। ये तीनों मिलके बनाते हैं रोटर सी रिंग। इनमें फ्लिग का क्या काम है, फ्लिग सिग्नल लेता है CHEYP से और फ्लैजेला की डायरेक्शन बदल देता है। फ्लिम का काम है, ये बाइंडिंग साइट है, मतलब इसी से ही आकर CHEYP बाइंड होते हैं और इसकी हेल्प से ये रन और टम्बल को कंट्रोल करते हैं, यानी कि यही देखते हैं कि बैक्टीरिया को अब रन करना है कि टम्बल करना है, ये एक स्विच होता है। ओके, अब फ्लिन आता है। फ्लिन का क्या काम है, ये सपोर्ट करता है फ्लिम एंड फ्लिक को ताकि अच्छे से मोटा स्विचिंग हो सके, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो अब आता है प्रोटीन CHEZ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो CHEY था वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, बट जब उसके पास फॉस्फेट ग्रुप आया तब वो एक्टिव हुआ और उसके बाद वो गया फ्लैजेलर मोटर के पास, जहाँ पे फ्लिम, फ्लिग और फ्लिन प्रेजेंट थे, जिन्होंने उसके बाद फ्लैजेला का रोटेशन चेंज करके क्लॉकवाइज किया और बैक्टीरिया को टम्बलिंग करने में मदद किया। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया टम्बल कर रहा था वो टम्बलिंग करते करते एक सेफ इन्वायरमेंट में आ चुका है, तो अब उसको और टम्बलिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है CHEZ प्रोटीन एक्शन में। अब वो क्या करेगा, जो CHEY था उसके ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप ही हटा देगा जिसने उसको मदद की थी फ्लैजेलर मोटर के पास पहुंचने में। ठीक है, अब जैसे उसके पास से फॉस्फेट हट जाएगा तो जो बैक्टीरिया का टम्बलिंग मूवमेंट था वो खत्म हो जाएगा और बैक्टीरिया स्मूथ स्विमिंग करने लगेगा। नेक्स्ट प्रोटीन आता है CHEB, इसको मिथाइल एस्टरेज और रेस्पॉन्स रेगुलेटर भी बोलते हैं। ये भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है MCP के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ना और बैक्टीरिया की
इन्वायरमेंट को लेके सेंसिटिविटी को थोड़ा सा डिक्रीज करना, यानी कि ये एमसीपी के ऊपर से मिथाइल हटाकर बोलता है बैक्टीरिया को, ओके नाउ वी आर इन अ सेफ इन्वायरमेंट, यू डोंट हैव टू बी टू सेंसिटिव अबाउट इट। ओके, यानी कि उसको काम डाउन करता है दैट वी आर सेफ नाउ। नेक्स्ट प्रोटीन आता है CHER। ये एक फ्यूचर प्रोटीन है, मतलब ये क्या करेगा, एक मेमोरी बना लेगा इस वाले एक्सपीरियंस के बाद। नेक्स्ट टाइम जब बैक्टीरिया सेम टॉक्सिक या किसी और टॉक्सिक के पास जा रहा होगा, तो फिर ये उसको वॉर्न कर देगा और उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देगा, वॉर्न कर देगा कि यहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट है एंड इट कैन हार्म अस। सो दैट्स हाउ CHER वर्क्स। ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है MCP के ऊपर और बैक्टीरिया को सेव कर लेता है। CHEB एंड CHER एक मेमोरी प्रोटीन्स हैं। जैसे हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स होते हैं ना, जैसे हमें एक बार कोई बीमारी होती है तो नेक्स्ट टाइम जब वही सेम बीमारी होती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है दैट हाउ डू वी हैव टू फाइट विद इट। ओके, दैट इन द सेम वे बैक्टीरिया ऑल्सो हैव some immune proteins which are CHEB and CHER. They help bacteria to recognize on the basis of past events. Okay, so now we have the mechanism step by step. You can take screenshot of these slides so you can write better in your exams. Now comes bacterial positive chemotaxis where bacteria go towards attractants or food. अब यहाँ पर क्या होता है, CHEB प्रोटीन एक्शन में आता है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था कि मेमोरी प्रोटीन्स हैं। वो यहाँ पर आकर क्या करेगा, MCP के ऊपर से मिथाइल ग्रुप हटा देगा एंड उसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज करेगा, यानी कि उसको बोलेगा दिस फूड इज गुड, यू कैन ईट इट। अब यहाँ पे अट्रैक्टेंट्स यानी कि गुड केमिकल्स आएंगे, वो वो बाइंड हो जाएंगे MCP से, और क्योंकि कोई डेंजर ही नहीं है तो MCP कोई डेंजर सिग्नल ना तो CHEW को भेजेगा, ना ही CHEW एक्टिवेट करेगा CHEA को, और ना ही CHEA CHEY को एक्टिवेट करेगा। तो जब ये सब एक्टिवेट होंगे ही नहीं तो फ्लैजेलर मोटर के पास वाई जाएगा ही नहीं, तो फ्लैजेला की कोई डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। इसमें नॉर्मल फ्लैजेला की डायरेक्शन रहेगी काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज यू कैन से, और स्मूथ स्विमिंग करता रहेगा बैक्टीरिया टुवर्ड्स द गुड केमिकल्स, और जो मूवमेंट होगा वो रनिंग का होगा, यानी कि बैक्टीरिया मूव टुवर्ड्स फूड अट्रैक्टेंट्स। और जो CHEZ है वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा जो CHEY के पास थोड़ी बहुत भी फॉस्फेट है ना, जो उसको थोड़ा बहुत भी एक्टिव बनाता है, उसको भी हटा देगा। दैट्स हाउ positive bacterial chemotaxis works. This is a very easy topic. Now comes step-by-step mechanism of bacterial positive chemotaxis. You can take screenshot of each slide so that you can write better in your exams. Thanks for watching. If you found this explanation helpful, don't forget to like, share and subscribe my channel. See you in the next biology lecture.